हे एवरीवन, ये एनिमेट कार्टून एडिट्स चैनल है और आपका स्वागत है वन पंच मैन के पहले रिकैप में। यह मेरा पहला शो है जिसका मैं यहाँ रिकैप करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे अपनी पूरी कोशिश दूंगा। चलिए इस रिकैप को शुरू करते हैं और पहला एपिसोड है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। एपिसोड की शुरुआत एक शहर में होती है जो सामान्य दिन की तरह लगता है, लेकिन अचानक एक विस्फोट होता है। पता चलता है कि एक पर्पल मॉन्स्टर जो ड्रैगन बॉल के पिकोलो जैसा दिखता है, जिसका नाम वैक्सीन मैन है, और वह शहर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है और वैक्सीन मैन उसे मारने की कोशिश करता है। जब वह लड़की को मारने ही वाला होता है तो उसे एक गंजे सुपर हीरो जिसका नाम साइटामा है द्वारा जल्दी से बचा लिया जाता है। साइटामा खुद को एक हीरो बताता है जो मजे के लिए हीरो बनता है, जबकि वैक्सीन मैन सोचता है कि उसके पास विलेन बनने का एक बेहतर कारण है, क्योंकि वह दावा करता है कि मनुष्य पृथ्वी के लिए केवल प्रदूषण है। इसके बाद वह एक जायंट में बदल जाता है और साइटामा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइटामा उसे केवल एक मुक्के से मार देता है। वैक्सीन मैन को मारने के बाद साइटामा फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है क्योंकि उसने उसे केवल एक ही मुक्के में मार दिया। फिर हम 3 साल पहले जाते हैं, जहां हम एक बेरोजगार साइटामा को देखते हैं। वहां क्रेबांटे नामक एक आदमी है जिसने बहुत ज्यादा केकड़ा खा लिया था और वह एक विशाल केकड़ा राक्षस बन गया था। क्राइबांटे ने फैसला किया कि वह साइटामा को छोड़ देगा, क्योंकि साइटामा वह व्यक्ति नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा है। वह एक ऐसे लड़के की तलाश में है जिसकी चिन बहुत बड़ी है और उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जब साइटामा चल रहा होता है, तब वह एक लड़के को देखता है जिसकी चिन की शेप बहुत बड़ी होती है और यह कुछ कुछ बट चीक जैसी दिखती है। साइटामा सोचता है कि यह वही लड़का हो सकता है जिसे क्राइबांटे ढूंढ रहा है। वह उससे पूछता है कि क्या वह किसी केकड़ा राक्षस से उलझा था, और लड़का बताता है कि उसने क्राइबांटे को देखा था और उसने पार्क में सोते समय उसकी छाती पर निपल्स बना दिए थे। क्राइबांटे अचानक प्रकट हो जाता है, लेकिन साइटामा लड़के को बचा लेता है इससे पहले कि वह उसे पकड़ सके। साइटामा कहता है कि वह एक बच्चे के कार्टून के किसी किरदार जैसा दिखता है जिसे वह देखा करता, और यह सुनकर क्राइबांटे गुस्से में आ जाता है और साइटामा को जोर से धक्का देता है। जब क्राइबांटे उस लड़के को मारने की कोशिश करता है तो साइटामा उसे मार देता है, बिल्कुल मॉर्टल कॉम्बैट के स्टाइल में, जहां वह उसकी आंख के माध्यम से उसकी सभी आंतरिक अंगों को निकाल देता है। फिर हम प्रेजेंट डे में वापस आते हैं, जहां हम देखते हैं कि साइटामा एक किराने की दुकान में केकड़े की टांगें खरीद रहा है। जैसे ही वह भुगतान करने वाला होता है, अचानक धरती हिलने लगती है। पता चलता है कि एक विशाल आदमी जो अटैक ऑन टाइटन के टाइटन जैसा दिखता, शहर पर हमला कर रहा है। फिर हम एक छोटी सी पिछली कहानी में जाते हैं कि कैसे वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता था, तो उसके भाई ने उसके लिए एक स्टेरॉयड बनाया और इसके कारण वह इतना बड़ा जायंट बन गया। जैसे ही जायंट अपने भाई को अपने कंधे पर बिठाकर शहर पर हमला कर रहा था, साइटामा अचानक कहीं से आकर उसके कंधे पर प्रकट होता है। भाई जायंट को आदेश देता है कि वह साइटामा को मार डाले, लेकिन साइटामा को मारने के बजाय जायंट गलती से अपने ही भाई को मार डालता है। इससे जायंट बहुत क्रोधित हो जाता है और वह साइटामा पर हमला करता है, लेकिन उसके हमलों का साइटामा पर कोई असर नहीं होता। भले ही जायंट खुद को सबसे ताकतवर आदमी मानता है, वह अंदर से खाली महसूस करता है। साइटामा, जो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, ऊंची छलांग लगाकर जायंट के पास जाता है और उसे केवल एक पंच से मार डालता है। जैसे ही वह उसे मारता है, वह कहता है कि बहुत अधिक ताकत होना बहुत बोरिंग है। जायंट शहर पर गिर जाता है और उसके मरने के बाद शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस दिन रात को साइटामा एक कार ऑब्सेस्ड मॉन्स्टर्स से मिलता है। मॉन्स्टर साइटामा के गंजे सिर का मजाक उड़ाता है। इससे साइटामा नाराज हो जाता है और उसे एक ही पंच में मार डालता है। अगले दिन जब साइटामा जागता है तो देखता है कि उसका घर नष्ट हो चुका है और शहर पर सबटेरानियंस नामक जीवों का आक्रमण हो चुका है। ये जीव दावा करते हैं कि वे मानवता की अधिक जनसंख्या से पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने दुनिया के 70-65 हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया है। साइटामा फिर सभी सबटेरानियंस से लड़ने का फैसला करता है और उनमें से कई को हरा देता है। वह सबटेरानियन किंग से भी मिलता है और जैसे ही वह उससे लड़ने वाला होता है, उसकी अलार्म घड़ी बज जाती है। इस तरह सब आक्रमण और सबटेरानियंस की बातें एक सपना ही रह जाती हैं।
फिर साइटामा असली सबटेरानियंस और किंग को बाहर देखता है, जो सपने वाले सबटेरानियंस के मुकाबले कमजोर और छोटे दिखते हैं, और किंग को हरा देता है। जैसे ही वह उन सभी से लड़ने वाला होता है, वे अचानक सरेंडर कर देते हैं। एंड क्रेडिट्स के बाद हम देखते हैं कि एक साइबोर्ग आदमी मरी हुई गायों के खेत में खड़ा है और फिर वह शहर की ओर चलने लगता है। मेरे इस एपिसोड पर थॉट्स ये है कि मुझे यह बहुत अच्छा लगा। मुझे फाइटिंग सीन्स बहुत पसंद आए, चाहे वे कितने भी तेज तर्रार क्यों ना हों, खासकर सपने की लड़ाई। एनिमेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे डब में वैक्सीन मैन और डेथ जाइंट की विडंबनात्मक कास्टिंग बहुत पसंद आई। कुल मिलाकर मैं इस एपिसोड को 8 मुक्के 10 दूंगा।